जिस व्यक्ति पर केस होने जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। अपने सारे विफलताओं और घोटालों को छुपाने के लिए आज जगह जगह 9 साल बेमिसाल के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के साथी हर जगह लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि 9 साल में 14 में देश कहाँ था और आज देश कहाँ पहुँच गया है। हर हाल में कांग्रेस की जो उपलब्धि है उनको जनता के बीच में हमको ले जाना है और उनके 9 साल के विफलताओं को जनता के सामने उजागर करना है। और हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, सबसे पुराने पार्टी होने के कारण वो जनता को फिर बरगलाना चाह रहे हैं, हम बरगलाने नहीं देंगे। इसी कार्यक्रम के तहत हमारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम कांग्रेस के साथी मुस्तैद होकर के, हमारी 100 साल सबसे पुरानी पार्टी है और हमको देश के में सर्वांगीण विकास के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है वो हमारे पास अनगिनत है। हमारे कांग्रेस के वर्कर सिर्फ गांव-गांव तक जा करके कि कैसे एक सुई से लेकर जहाज बनाने तक का काम कांग्रेस पार्टी की है और कैसे उन्होंने बैंकों का सरकारीकरण किया। वो नवरत्न जो देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया, आज ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उसको औने पौने दाम में बेच रही है और देश को रसातल की तरफ ले जा रही है। और आज ये कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी कचरा पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और ईडी पार्टी उनको कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। जिस व्यक्ति पर केस होने जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। अब तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप तक ज्ञान लें कि ईडी का नोटिस जाता है और वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और कल होकर के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी ईडी पार्टी है तो नाम बदल देना चाहिए। और कचरा, सब जितना कचरा जमा हो गया हुआ है उसी के वो प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी इसमें हम लोग चूकने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं और हमारे जैसे हजारों समर्पित कार्यकर्ता अब गांव-गांव तक लोग से मिलना शुरू कर दिया है और अपनी उपलब्धि और उनकी विफलता दोनों को हम लोग जनता के सामने उजागर कर रहे हैं और हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं। अब जनता मेरी बात सुन रही है, उनके बारे में समझ गई है कि सिर्फ इन्होंने वादा किया था नंबर 1 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। क्या उन्होंने दिया? सब सर्वविदित है। उनका था कि हम 15-15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में देंगे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। आज तक जो भी वादा उन्होंने किया, उन्होंने किसान को जितना धोखा दिया, कृषि कानून को जब उन्होंने वापस लिया, जिस शर्त पर उन्होंने बातचीत की उसको आज तक उन्होंने लागू नहीं किया। जो हमारे इतने बड़े बड़े जो पूंजीपति साथी है उनका हजारों करोड़ों में उनका ऋण माफ करना है, लेकिन किसान का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसा का अभाव है। आज किसान, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। हमारे आर्मी के साथी परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, हमारे नौजवान साथी परेशान हैं। सभी लोग कांग्रेस के बेरुखी से परेशान हैं और बदहाल हैं। आज स्थिति यह है कि किसान आत्महत्या को विवश है और उनसे जो वादा किया गया था कि हम उनका आय दुगुना कर देंगे, मतलब आज तक मोदी सरकार ने जो कुछ भी उन्होंने वादा किया था आज तक उन्होंने उस वादा को किसी भी सूरत में कहीं से भी पूरा नहीं किया। चाहे वो जितने भी वादा किए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जब सरकार का गठन उनका हुआ उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में दूंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, हर गरीब के छत का घर होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 दिन में काले धन की वापसी होगी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी,
2020 तक गंगा निर्मल होगा, महंगाई समाप्त हो जाएगी, किसानों को 2022 तक दुगुना कर देंगे उनका आय। जीएसटी आज सभी चीज़ों पर लागू हो गई है, चाहे वो रोटी हो, दूध हो या किसी भी तरह का जो खाद्य पदार्थ है। बच्चों के कॉपी किताब पर जीएसटी लागू है, किसान के ट्रैक्टर पर जीएसटी लागू है और हीरा पर जीएसटी कम है, इसलिए किसान लोग तो सब लोग हीरो खरीदने वाला है। एक पूंजी आप ये जान लीजिए कि ये मूल रूप से पूंजीपतियों की सरकार है। आज ये वादा करते हैं कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, कैसे रोजगार बढ़ेगा? बीएसएनएल में देख लीजिए 1,81,127 रोजगार घट गए, उस पद को कम कर दिया गया। सेल में 61,928 रोजगार का जो पद था जिस पर पहले कर्मचारी काम करते थे, अब उनको पद ही समाप्त कर दिया गया। एमटीएनएल में 34,997 पद को समाप्त कर दिया गया। सेल में आपको 29,140 पद को समाप्त कर दिया गया। एफसीआई में 28,063 पद को समाप्त कर दिया गया। ओएनजीसी में 21,120 पद को समाप्त कर दिया गया। यानी आज देश की जो स्थिति है, पहले था कि रोजगार बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, अब तो एक पद ही समाप्त कर रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से सृजित? रोजगार सृजित ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा? आज देश में जो स्थिति है वो सभी नौजवान किसान सब परेशान है महंगाई की मार से, और उस महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जब 14 में कांग्रेस पार्टी की सरकार से मोदी जी अच्छे दिन की बात करके जब लौटे थे, तो उस समय डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, किसी भी प्रकार की जो आम उपयोगी सामान था उसका कीमत और आज की कीमत, जब नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आ गए हैं, उस समय के कीमत में कितना फर्क है, आप लोग इस सब को खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये संकल्प कर लिए हैं कि इस देश विरोधी, इस राष्ट्र विरोधी, ये इनको यहाँ के न युवाओं से मतलब है, न किसान से मतलब है, न जवान से मतलब है, इनको सिर्फ अपने पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी के कोष भरने से मतलब है। और आज जब हमारे राहुल गांधी जी उनसे पूछा कि अडानी के अकाउंट में वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मोदी जी उसका जवाब देने के नहीं दे करके उनके सदस्यता को समाप्त कर दिया। सदस्यता किस तरह से समाप्त हुई? कर्नाटक में उनका बयान है, जो कहीं भी अगर कोई भी हम ही जिस जाति से आते हैं, अगर ज़्यादा घटनाएं सीतामढ़ी में होगी तो कोई भी कह सकता है कि क्या आप ही के जाति के ज़्यादा लोग इस धंधे में हैं, तो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। उस पर कंप्लेंट फाइल किया कोई सब मोदी, कर्नाटक में उनके बयान पर। सजा कहाँ फाइल कहाँ हुआ? गुजरात में। जब इनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था और इनकी लोकप्रियता से जब मोदी जी घबरा गए, तो यहाँ उनका केस जो रुका हुआ था हाई कोर्ट में, पुनः वो केस खुल गया और अधिकतम सजा जिनसे इनकी सदस्यता जा सकती हो वही सजा बहाल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ रोड पर न संसद में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहे। आज राहुल गांधी जी को उन्होंने संसद से आउट करने का उनका मकसद यही था कि हमसे कोई सवाल ना पूछे, लेकिन आज तो करोड़ों राहुल रोड पर जमा हो गया है, पैदा हो गया है राहुल गांधी। हर घर में राहुल गांधी अब निकलेंगे और मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, रोड पर भी पूछ रहे हैं और सभी जगह पूछेंगे।